प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम एक अच्छी बात आपके पास लेकर आए हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादरी की तरफ से आपको सलाम कहना चाहते हैं। और जैसे हम इस दिनों में प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, एक और अच्छी बात या कहें कि एक और टॉपिक प्रार्थना के विषय में आपके साथ बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू प्रे। मैं आज इस विषय में थोड़ी देर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कुछ खुदा के वचन के कलाम के वसीले से आपसे बातें करना चाहता हूं। यूं तो आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने प्रार्थना करी होगी, प्रार्थना सुनी होगी, लेकिन परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं कि प्रार्थना कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंने प्रार्थना करी और वो प्रार्थना कर रहा था और कुछ नहीं हुआ, और जब मैं गया और मैंने प्रार्थना करी तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपने करी, लेकिन बाइबल तो कुछ और बता रही है। मैं और आप कह रहे हैं कि प्रार्थना मैंने करी। अरे परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया और रोगी चंगा हो गया, तो इसमें प्रार्थना मैंने नहीं करी। मैं आज भी खुदा के सामने हमेशा ये कहता हूं कि प्रभु मुझे प्रार्थना करनी सिखाएं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे प्रार्थना करने में। और यीशु मसीह के चेले एक दिन यीशु मसीह के पास आके कहने लगे, अगर आप लूका उसका 11 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के शागिर्द, यीशु मसीह के साथ रहने वाले, वो आकर यीशु मसीह से कहने लगे। और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने कहा कि खुदा बाप सच में मुझे भी नहीं आती है प्रार्थना करनी तो। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी सभाओं में प्रार्थना करी है, हमने बड़े बड़े बीमारों के लिए प्रार्थना करी है, हमने बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके प्रार्थना करी है, हमने चर्चिसों में इतनी प्रार्थना करी है। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि चेलों ने आके कहा कि मुझे प्रार्थना करनी सिखाई है। जी पढ़े, लूका 11:1 पढ़िए जरा। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। वह कौन? यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, उसके चेलों में से, उसके शागिर्दों में से एक ने कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे, वैसे ही तू हमें भी सिखा दे। हालेलुया। चेले बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी नम्रता के साथ खुदावन के पास, यीशु मसीह के साथ रहने वाले, जिन्होंने आश्चर्य कर्म देखे थे, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा होते देखा था, जिन्होंने 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोगों को खाते हुए देखा था, उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर एक बात कही और कहा कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई है, तू भी हमें प्रार्थना करनी सिखा दे। हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करें। आप कोई चंगा, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग गए थे वहां प्रार्थना करने और सब प्रार्थना कर रहे थे। बड़े बड़े बिशप आए हुए थे, बड़े बड़े पादरी आए हुए थे, बड़े नामी ग्रामी लोग आए हुए थे। फिर मैंने प्रार्थना करी, जब मैंने प्रार्थना करी और जब मैंने प्रार्थना करी और मैंने प्रार्थना करी और मैंने, अरे भाई क्या कर रहे हो, आपने क्या किया? चलो देखते हैं खुदा के कलाम से कि प्रार्थना आपने करी या खुदा के आत्मा ने करी। प्रार्थना करने वाले हम नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करता है हम में आए भर के। इस प्रकार से लिखा है वहां पे रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद वहां पे ऐसे लिखा, इस रीति से, जी पढ़े, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते जी कि प्रार्थना किस रीति से करना कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। प्रार्थना की कोई रीति है, यानी कि प्रार्थना की कोई रीति है। कहने लगा कि रोमियो 8 उसके 26 में, इस रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि प्रार्थना कैसे करें हम प्रार्थना। यीशु मसीह के चेले आके कहने लगे, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई है, तू भी हमें प्रार्थना करनी सिखा दे। अगर वही लूका 11 उसके आगे से जब हम पढ़ते हैं दूसरे पद से, तो लिखा है यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई। लिखा है, तो कहो हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही
जमी पर भी हो। यही बात यीशु मसीह के शागिर्दों को अगर हम पढ़े मत्ती 6 अध्याय उसका 9 पद 9 से लेकर 13 तक, ऐ हमारे बाप की दुआ लिखा, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमी पर भी हो। हालेलुया, मेरे और आपके जीवन में पूरी हो। प्रार्थना कैसे करें? आपको बहुत अच्छे से प्रार्थना करनी आती होगी, आपके पास बड़े लजीजी शब्द होंगे। किसी को प्रार्थना करने के लिए कह दो खाने की, वो सारी वर्सेस उसी समय, अरे खाना ठंडा हो गया है और उसने इतने अल्फाजी, इतने लवाजी शब्द लगा लगा के, और अब खुदा ये कर, खुदा वो कर, ये वो। अरे भाई, लोगों को भूख लग रही है, दुआ करो। तुम्हें दुआ करने के लिए बोला है, लेकिन वो अपनी सारी आयतें, बाइबल जितनी उन्हें याद थी, जितनी वर्षें उन्हें याद थी, वो सब वहीं लगा देते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने कमरे में कहा है। प्रार्थना कैसे करें? खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था, बीमारों के लिए नहीं। खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था, पड़ोसियों के लिए नहीं। सब चीजों के लिए हम उसी समय प्रार्थना कर देते हैं। प्रार्थना हमें सिर्फ खाने के लिए कहा था किसी ने। एक बार मैं सुन रहा था, एक पादरी साहब ने कहा कि आइए हम भाई के साथ दुआ करेंगे। वो खड़ा हुआ, उसने कहा, कहने लगा, ये मेरा काम नहीं है, दिस इज योर वर्क पास्टर, दिस इज योर वर्क, आप करें प्रार्थना। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा हम में आए, भर भर के प्रार्थना करता है। कई बार हम किसी को कहते हैं कलीसिया में कि आइए फलाने के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भैया इनसे कह दीजिए ना, आप कर दीजिए दीदी, ये कर देंगे प्रार्थना, मुझे नहीं आती है प्रार्थना। हाँ, अच्छा बोला आपने कि आपको नहीं आती प्रार्थना, क्योंकि आत्मा हम में आए भर भर के क्या करता है? प्रार्थना करता है, और हमें लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और जगह आपको लेकर चलूंगा मैं, आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए जो सिखाया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 8 पद तक मैं आपके सामने पढ़वाऊंगा, और यहाँ पे खुदा ने प्रार्थना करने का एक तरीका बताया, प्रार्थना कैसे करें। जी पढ़े मेरे लिए। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान ना हो, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना, उनको खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। कई बार हमें पुलपिट पे प्रार्थना करना बड़ा अच्छा लगता है चर्च में, और कई बार कलीसियाओं में इस वजह से झगड़े हो जाते हैं, रगड़े हो जाते हैं, और लोग कलीसिया में आना छोड़ देते हैं कि पादरी साहब ने हमसे दुआ नहीं कराई। एक भी इतना बड़ा फंक्शन था, हमसे तो दुआ कराई नहीं, हमें तो पूछा तक नहीं। क्यों भाई? तुम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना चाहते थे, बड़ी सभा में खड़े होकर लोगों को दिखाने के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कई बार कि हमें बड़ी अच्छी प्रार्थना करनी आती है, हमारे पास बड़े ऐसे शब्द हैं, हमें बड़ी आयतें याद है कि हम प्रार्थना करेंगे। हमें तो पादरी साहब ने पूछा नहीं, बताओ सारा क्रिसमस हो गया, उन्हें पूछ लिया, इन्हें पूछ लिया, मुझे नहीं पूछा। और खुदा बाप कह रहा है कि प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू प्रे। आगे सुनिएगा, जी पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जी आगे बढ़े, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, क्योंकि वो गुप्त में तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। मैं इबादत में प्रार्थना करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पासबान ने आपको इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी बीमार के लिए दुआ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा आपके अंदर आके प्रार्थना कर सके, आप आत्मा में भर जाएं। प्रार्थना इसलिए करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके वसीले से कार्य करे। आप नहीं दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर दिखाई दे उस प्रार्थना में। आप ये ना कहें कि देखा मैंने किया, मेरी प्रार्थना से हुआ है, जब मैंने प्रार्थना करी तो उनको मकान मिल गया, जब मैंने प्रार्थना करी ना तो दुष्ट आत्मा यूं निकल के भाग गई। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं नहीं दीदी, खुदा बाप ने प्रार्थना करी थी और खुदा बाप ने इस्तेमाल किया आपको, उसने अपना आत्मा आप में देखा था। अक्सर जब मैं प्रार्थना करता हूं तो कई बार मेरे आंसू बहते हैं, जार जार मेरे आंसू बह रहे होते हैं, और मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं लोगों के लिए कलीसिया में, कई बार अपने घर में जब मैं पर्सनली दुआ कर रहा होता हूं, गीत गा रहा होता हूं,
कई बार मेरी वाइफ कहती है आज तो तुम्हारे बहुत आंसू निकल रहे थे। नहीं भाई, मैं नहीं रो रहा था सच में। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में अपने लोगों से खड़ा होकर एक बात कहता हूं, अगर मेरी आवाज रोए तो मैं रोता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं अपने आप मेरे आंसू आ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आए भरता है। जैसे हमने भी पढ़ा रोमियो 8:26 में पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा हम में आए भर भर के प्रार्थना करता है जो बयां से बाहर है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, गुप्त में अपने खुदा से दुआ कर। कैसे प्रार्थना करें हम? हमें बाजारों में चौकों में खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, वाहवाही सुनना हमें बड़ा पसंद है। चलिए एक जगह और आपको लेकर चलता हूं, प्रार्थना कैसे करें। यह आपको मिलेगा इफिसियों उसका 6वां अध्याय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कैसे कह रहा है परमेश्वर कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते और विनती करते रहो। भैया आत्मा आता है प्रार्थना करने हमारे अंदर। अगर बीमार आपकी प्रार्थना से चंगा हो गया है तो प्रभु का शुक्र करें कि आत्मा आपके अंदर आया था और आत्मा ने आप में आए भर भर के प्रार्थना करी और बीमार चंगा हो गया। किसी के घर में झगड़ा था और आपने प्रार्थना करी और वो झगड़ा खत्म हो गया तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया था और आपको इस्तेमाल किया। किसी के घर में किसी का पति सुधर नहीं रहा था, उसने आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और आपकी प्रार्थना आसमान के खुदा ने सुन ली, आपकी विनती सुनी गई। क्योंकि बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि उसने कभी हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। भजन संहिता 141 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधिता धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनबलि ठहरे। हालेलुया। कैसे कह रहा है वो? जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं उसके सामने, तो उसको सुगंधिता धूप के समान वो ग्रहण योग्य ठहरती है और हमारा हाथ उठा के प्रार्थना करना किसी के लिए उसको अनबलि ठहरता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को इसलिए सुनता है। परमेश्वर का नाम हम लेते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है, यीशु के नाम से बीमार चंगे होते हैं, यीशु के नाम से दुआ की जाती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब दुआ की जाती है तो रोगी चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। रोगी चंगे हो जाते हैं जब हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करें। प्रार्थना आत्मा में करें, आत्मा हमारे अंदर आके आए, भर भर के प्रार्थना करता है। मैं 2 व्यक्तियों से आपको जल्दी से मिलवाना चाहूंगा, मैं 2 व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा। आप अच्छे से जानते हैं लूका 18 उसके 9वें अध्याय से इस कहानी का जिक्र है। ये 2 व्यक्ति हैं, लूका 18 उसका 9 से लेकर 14 तक। ये 2 व्यक्ति हैं, मंदिर में गए हैं, खुदा की हैकल में गए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। घमंड में प्रार्थना कर रहा है, तहस में प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम जोड़ में प्रार्थना करते हैं कि मैं 10वां हिस्सा देता हूं, भाई साहब ने मुझे नहीं पूछा। और ये कुछ ऐसे ही था, ये खुदा को अपनी तारीफें गिनवा रहा था, अपनी वाहवाही गिनवा रहा था कि मैं जीरे का 10वांश देता हूं, कि मैं हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूं। और ये हैकल में खड़ा होकर खुदा से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और हम आज सीख रहे हैं हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करें। और परमेश्वर का आत्मा हम में आए भर के प्रार्थना करता है और हम कह रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी आती है और मैंने प्रार्थना करी और जब मैंने प्रार्थना करी तो बस मत पूछो मत। और ये भी प्रार्थना कर रहा था। खुदा ने इसके विषय में क्या किया जी? पढ़े 9वां पद। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हाँ, कि हम धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा जी। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना, फरीसी जो 10वां हिस्सा देता था जीरे का भी, वो अपने मन में ये कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ, अन्याय और व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करने का सटीक और सही तरीका जो परमेश्वर ने कहा हाउ टू प्रे, और परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना। और जब इसने प्रार्थना करी इस चुंगी लेने वाले तो क्या प्रार्थना करी जी? सुनिएगा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर आंखें उठाना भी ना स्वर्ग चाहा, की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे हे परमेश्वर, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आहे भर के प्रार्थना करता है, तभी बीमार चंगे हो जाते हैं, तभी रिश्ते बिगड़े बन जाते हैं, तभी चीजें सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा? नम्र होकर प्रार्थना करी। और आगे लिखा है, जी पढ़े इसको। मैं तुमसे सच कहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा। कौन? जिसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, छाती पीट पीट के अपने आप को छोटा किया और अपने आप को घटाया और कहा कि प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसे करें? एक जगह और आपको लेके चलूंगा। जब आप कभी प्रार्थना करें और आपका किसी से टंटा हो, झगड़ा हो, आपके मन में किसी के लिए बैर हो, तो खुदा ने उसके लिए भी कहा। हमारे 3600 से टंटे चल रहे हैं, बहू का सास से, सास का बहू से, और खुदा के घर में जा रहे हैं, बड़े पवित्र बन के बड़ी दुआएं करते हैं हम, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं हम, और बस अपने आप को इतना पवित्र, इतना होली दिखाते हैं हम, बस पूछो मत कि हमसे पवित्र कोई नहीं है, और बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी दीदियों को, बहुत से भाइयों को जानता हूं जिनके अपने घर में ही टंटे चल रहे हैं, अपने घर में ही गड़बड़ियां चल रही है, रिश्तों में खराबी है, एक दूसरे को वचन से मार रहे हैं और मन में बैर भरा है। और यहाँ पर खुदा का कलाम मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 24 से 25 पद तक हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, और वहां पे खुदा के कलाम में प्रार्थना करने का एक तरीका बताया, प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू प्रे जब हम सीख रहे हैं। तो 25 पद पढ़ दीजिए सीधा मेरे लिए। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, परंतु जब तुम कभी खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, यदि तुम्हारी सास के प्रति तुम्हारे मन में कुछ विरोध हो, यदि तुम्हारी बहू के प्रति तुम्हारे मन में कुछ विरोध हो, यदि तुम्हारे दामाद के प्रति तुम्हारे मन में कुछ विरोध हो, यदि किसी कलीसिया के व्यक्ति के लिए तुम्हारे मन में कोई विरोध हो, जी आगे पढ़े, तो उसे क्षमा करो। तो पहले उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करे। अरे तुम्हारी प्रार्थना इसलिए आसमान में अटक गई है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। कब से तुम प्रार्थना कर रहे हो, कब से तुम परिवार से अलग हो, कब से तुम जुदा हो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि तुम्हारे मन में मैल भरा है, तुम्हारे मन में दीनता नहीं है, तुम्हारे मन में नम्रता नहीं है, क्योंकि तुम खुदा के आगे जाते तो हो प्रार्थना करने, तुम्हारे मन साफ नहीं है। और खुदा मनों को जांचने वाला मन को जांचता है। हालेलुया। इसलिए ये कह रहा है मरकुस 11:25 जब हमने पढ़ा है, जब तू प्रार्थना करने खुदा के सामने खड़ा हो तो अपने अपराधी को क्षमा कर। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सीख रहे हैं इस बात को कि प्रार्थना कैसे करें। आपको आती होगी प्रार्थना, आपने बड़ी सभाओं में, बड़ी कन्वेंशनों में प्रार्थना करी होगी, मुझे नहीं पता कितनी प्रार्थना आपकी सुनी गई। अगर आपका मन साफ हो जाएगा तो आपकी सारी प्रार्थना आसमान में सुन ली जाएगी। एक जगह और आपको लेकर चलूंगा। खुदा के लोग जब प्रार्थना करें, जब खुदा के लोग प्रार्थना करें तो अपने आप को कैसा करें, खुदा ये सिखा रहा है और हम आज सीख रहे हैं इस बात को। मैं विश्वास करता हूं कि आप सीख जाएंगे प्रार्थना कैसे करें। मैं आज भी कहता हूं कि खुदा बाप, मैं कदम आगे नहीं चल सकता। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। मैं अक्सर खुदा के पास जाके कहता हूं कि तू ही प्रार्थनाओं को सुन सकता है, लेकिन खुदा बाप मैं नम्र हो सकूं, मैं हलीम हो सकूं, मेरे में दीनता आ सके। और खुदा कह रहा है कि अपने बुरे कामों से फिरो, तब खुदा आसमान से तुम्हारी सुन लेगा। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसके 14वें और 15वें पद को हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जब मेरी प्रजा के लोग हैं जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना, यदि दीन होकर, नम्र होकर। अरे देखिए, मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, छोड़िए उस भाई को, छोड़िए जो शरीर से नम्र हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड भैया, कैसे हैं भाभी जी आप? नहीं, मैं ऐसी नम्रता की बात नहीं कर रहा हूं। आसमान का खुदा जब अंदर से आपको नम्र कहने की कह रहा है। मैं कई बार उस भाई से मिलता हूं तो वो अपने आप को ऐसा शो करके दिखाता है कि वो बहुत नम्र है, लेकिन उसके साथ बहुत से टंटे हुए हैं, बहुत से पादरियों के टंटे हुए हैं, बहुत से लोगों के टंटे हुए। अरे शरीर में नम्र नहीं, शरीर में नहीं कह रहा है, आत्मा में नम्र बने। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरे, बुराइयां करना छोड़ दे, चुगली करना छोड़ दे, इधर की उधर करना छोड़ दे, एक दो का चार बनाना छोड़ दे। जी
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। उनके देश को ज्यों का त्यों और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आसमान का खुदा बस इतना चाहता है कि हम दीन हो जाएं, हम नम्र हो जाएं। हमारी प्रार्थना करने का तरीका घमंडी ना हो, हम घमंड में प्रार्थना ना करें। देखो अब मैं प्रार्थना करने जाऊंगा और जब मैंने प्रार्थना करी और सब लोगों की ऐसे 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 लाइन लग रही थी और मैंने प्रार्थना करी तो ऐसा हो गया। प्रार्थना करने वाले आप नहीं, परमेश्वर का आत्मा आप में प्रार्थना करता है और अपने कार्य को करता है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना? यशाया की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 15 पद जी। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। क्यों खुदा बाप, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप हमसे मुख फेर लेंगे? क्यों आप हमारी तरफ से मुख फेर रहे हैं जब हम दुहाई दे रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं? जी पढ़े। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। अरे खुदा, भजनकार कह रहा है प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे और हम खुदा के पास जा रहे, खुदा हमारी सुन नहीं रहा है, हमारे से मुंह फेर रहा है। क्यों? जी पढ़े आगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे। तुम्हारे हाथ खून से भरे। हालेलुया। खुदा बाप ने ऐसे बहुत से लोगों की दुआएं नहीं सुनी जिनके हाथ खून से भरे थे। वो खुदा बाप ने जिनके हाथ खून से भरे थे, बहुत से लोगों की दुआएं नहीं सुनी। हाँ, क्यों खुदा बाप नहीं सुनता है? क्योंकि खुदा बाप, आप कहेंगे कि वो तो धर्मी अधर्मी दोनों पे मैं बरसाता है। क्या करें, वो खुदा है, लेकिन सुन तो नहीं रहा है ना। वो सुनेगा उसकी जो खुदा की सुनता है, जो नम्र होता है। और खुदा ऐसे लोगों की नहीं सुनता। इसीलिए नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसके 8 पद और 29 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 15 और उसका 8, वहां पे लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से वह प्रसन्न होता है। यानी कैसे हो जाए? सीधे। बाइबल में लिखा है एक जगह कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया लेकिन मनुष्य टेढ़ा हो गया। और आपने कहावत भी सुनी होगी, लोग तो यही कहते हैं, संसारिक लोग तो यही कहते हैं कि भैया जब सीधी उंगली से बात नहीं बनती ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भाई टेढ़ी उंगली कर लो तुम, टेढ़ी उंगली टेढ़ी रहेगी। खुदा काम करता है सीधे लोगों के लिए। खुदा का तरीका अलग है, लोगों का तरीका अलग है। संसार की रीति पे चलोगे तो परमेश्वर के बैरी बनोगे। हालेलुया जी। इसका 29 पद पढ़िए। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर आपकी सुन लेगा। धर्मी की क्वालिफिकेशन क्या है? कोई कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं है धर्मी की, लेकिन परमेश्वर से सही रिलेशन, सही रिश्ता परमेश्वर से हमें धर्मी बनाता है। हम प्रार्थना में अपना संबंध अच्छा कर ले, परमेश्वर से अपना रिश्ता अच्छा कर ले तो हम धर्मी बन जाएंगे, हमारा रिश्ता उससे मजबूत हो जाएगा और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। हालेलुया। एक लास्ट वर्स पढ़ के जल्दी से इस बात को खत्म करेंगे। याकूब उसका 4था अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 3रा पद। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। क्योंकि इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया जी। पढ़े आगे। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। खुदा बाप चाहता है जब हम उससे दुआ करें, उससे प्रार्थना करें, प्रार्थना कैसे करें? अपने सुख, अपने भोग विलास के लिए ना करें। अय्यूब की तरह अपने मित्रों, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी थी और अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था और अय्यूब चंगा हो गया था। इसीलिए अय्यूब के विषय में लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य ही होगा। बाइबल में लिखा है, अय्यूब 22 पढ़ लीजिएगा, उसका 22-29 वहां पे लिखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य ही होगा। प्रार्थना किस रीति से करें? हाउ टू प्रे। प्रार्थना कैसे करें? आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप शब्दों से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि परमेश्वर का आत्मा आप में आए भरे और आप आत्मा में प्रार्थना करें। हर समय आत्मा में प्रार्थना करें। ये दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी बढ़ाई करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मुझे सिखा प्रार्थना कैसे करें और खुदावन लोग जो सहरा तेरा है तेरे लगा सके। खुदावन क्योंकि कार्य तू करता है। अगर हमारी प्रार्थना से बीमार चंगा हो गया तो प्रभु वो आपकी वजह से हुआ है। किसी के घर में कलेश सही हो गया, वो प्रभु हमने प्रार्थना करी, वो आपकी वजह से हुआ परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका आत्मा हम में आता है। परमेश्वर प्रभु, किसी के बिगड़े रिश्ते बन गए, हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना आसमान में सुनी गई, वो आपने सुनी परमेश्वर प्रभु, आपने कार्य किया।
हम प्रभु दुआ करते हैं लोग घमंड ना करें, लोग अपनी तारीफ ना करें, लोग ये ना कहें कि हमारी प्रार्थना से हुआ है। प्रभु मैं दुआ करता हूं कि खुदावन लोग इस बात को सीख जाए कि खुदावन जो कुछ भी करता अपने नाम के निमित्त करता है और अपने नाम के जरिए करता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए। सुनने वाले को खूब बरकत, खूब आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें और बरकत का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।